चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां मतदान प्रतिशत को लेकर जल्द ही समीक्षा होगी। बीजेपी कांग्रेस की मतदान के प्रतिशत की समीक्षा, पक्ष विपक्ष की चुनावी समीक्षा से पहले सियासत भी शुरू हो गई है। मतदान प्रतिशत को लेकर बताया जा रहा है कि जल्द ही समीक्षा होगी, जिसमें देखा जाएगा कि किस तरह से क्या कुछ जो है इनपुट रहे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, मतदान प्रतिशत को लेकर जल्द ही समीक्षा होने वाली है, लेकिन उसके पहले पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, दोनों ही पार्टियों में जिनमें चुनाव के दौरान मुख्य मुकाबला हम लोगों ने देखा है, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत अभी भी जारी है और ये सिलसिला बयानबाजी का कमोबेश लगातार जारी है। विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष की कमियों को गिना रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष की कमियों को गिनवा रहे हैं और ऐसे में मतदान प्रतिशत को लेकर के अब दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी हो या कांग्रेस, प्रदेश स्तरीय जो पार्टी के नेता हैं वो इसकी समीक्षा करने वाले हैं। अलग अलग समय में अलग अलग दल के नेता जो हैं वो समीक्षा करेंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो इस वक्त सिटिंग विधायक हैं उनके क्षेत्रों में मत प्रतिशत कम होने का क्या कारण रहा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त और जो बीते 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त जिन क्षेत्रों में मत प्रतिशत ठीक रहा है वो इस बार कम क्यों हुआ है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। आयोग के स्तर पर भी तमाम प्रयास किए गए। पार्टी के नेता इस वक्त भी दावे कर रहे हैं कि जो कम मत प्रतिशत सामने आया है इसमें जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी के जो चुनावी परिणाम के दौरान वास्तव में परिणाम है वो किस रूप में सामने आएंगे। क्या ये हवाई साबित होंगे या फिर जो पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं ये सच साबित होंगे। बिल्कुल, अगर हम राजनीतिक पार्टियों से इतर होकर अगर बात करें सोनू, तो 57% के लगभग जो है इस बार मतदान का प्रतिशत रहा, जो कि पिछले बार से कम देखा गया। अगर हम इसकी बात करें, देखिए कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है कि मतदान प्रतिशत इतना क्यों रहा। क्या लगता है, क्या वजह रही उत्तराखंड में जो मतदान प्रतिशत इतना रहा? क्या लोग इंटरेस्टेड नहीं थे या कोई और भी यहाँ पर जो है चीज़ें सामने निकल कर आ रही है? अब देखिए, जो शहरी क्षेत्र है उत्तराखंड के, नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहा है। कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात कर रहे, रुड़की वाले क्षेत्र की बात कर ले तो अच्छा खासा मत प्रतिशत सामने आया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र है जहां पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है। और आपने स्वयं इस बात को कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर उत्तराखंड में 57.24 मत प्रतिशत रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाला। हालांकि आयोग के स्तर पर भी तमाम जन जागरूकता अभियान, तमाम प्रतियोगिताएं, तमाम प्रयास किए गए हैं और कोशिशें की गई हैं और इस बार आयोग ने भी 75% मतदान का लक्ष्य रखा था, जबकि राजनीतिक दलों के स्तर से भी तमाम प्रयास किए गए हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि मत प्रतिशत कम हुआ है, इसी का आंकलन पार्टी के नेता करने जा रहे हैं। हालांकि जो मतदाता हैं वो कम मात्रा में घर से बाहर निकले हैं, तो आप देखना होगा कि इस मत प्रतिशत को आने वाले चुनावों में ये राजनीतिक दल और जो संबंधित चुनाव कराने वाली प्रशासनिक तंत्र है वो आखिर कैसे इसको बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं अब लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि इस तरह से अगर स्थिति चलती रही तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।